रावण और वेदों का ज्ञान। एक प्रेरणादायक कथा। लंका के स्वर्णिम महल में जब भी सूरज की किरणें पड़ती, उसकी चमक आकाश तक पहुंच जाती। लेकिन उस चमक के पीछे केवल सोना चांदी ही नहीं था, बल्कि ज्ञान का प्रकाश भी था। रावण, जिसे लोग केवल राक्षस कहते हैं, वास्तव में चारों वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों का गहन ज्ञाता था। बचपन की जिज्ञासा। बालक रावण अपनी माँ कैकसी से पूछता, माँ, लोग कहते हैं कि देवता ही सबसे बड़े ज्ञानी होते हैं, क्या असुर उनके बराबर नहीं हो सकते? कैकसी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, देवता और असुर में फर्क केवल आचरण का है, ज्ञान का नहीं। यदि तुम कठिन तपस्या और अध्ययन करोगे, तो देवताओं से भी आगे बढ़ सकते हो। इन शब्दों ने रावण के हृदय में ज्ञान की आग जला दी। कठोर साधना और वेदों का अध्ययन। रावण ने बचपन से ही कठोर साधना शुरू की। वह गुरुकुल में बैठकर घंटों तक ऋचाएं और श्लोक याद करता। कभी रात भर दीपक जलाकर मंत्रों का उच्चारण करता। धीरे धीरे उसने ऋग्वेद से यज्ञ की महिमा, यजुर्वेद से कर्म की शक्ति, सामवेद से संगीत की मधुरता और अथर्ववेद से रहस्यमयी विद्या को आत्मसात कर लिया। रावण संगीत और विद्या का आचार्य कहा जाता है। जब रावण भगवान शिव का ध्यान करता, तो उसकी 10 भुजाएं वीणा के तारों की तरह बजती। उसकी आत्मा से निकला स्वर ही आगे चलकर शिव तांडव स्तोत्र बना। उसने एक वाद्य यंत्र की रचना की, रावण तथा आज भी राजस्थान और गुजरात के लोक संगीत में ये यंत्र बजाया जाता है। रावण और आयुर्वेद। विद्या का भूखा रावण केवल शास्त्रों में नहीं रुका, उसने आयुर्वेद का गहन अध्ययन किया। उसने कुंभिनी चिकित्सा और कई प्रकार की औषधियों का ज्ञान लंका की प्रजा को दिया। उसकी रचना रावण संहिता आज भी ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रेरणा का क्षण। एक दिन उसका पुत्र इंद्रजीत उससे पूछता है, पिताश्री, आप इतने विद्वान हैं, फिर भी लोग आपको राक्षस क्यों कहते हैं? रावण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बेटा, ज्ञान किसी का दोषी नहीं होता। यदि मैं अपने ज्ञान का प्रयोग केवल धर्म के मार्ग पर करता, तो आज लोग मुझे महर्षि कहते। याद रखो, विद्या का मूल्य तभी है जब उसका प्रयोग भलाई में हो, अन्यथा वही विद्या विनाश का कारण बनती है। युद्ध भूमि की अंतिम शिक्षा। जब रावण युद्ध भूमि में घायल पड़ा था और मृत्यु समीप थी, तब भी उसका ज्ञान जीवित था। श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा, लक्ष्मण, जाओ और रावण से अंतिम शिक्षा प्राप्त करो। ये केवल राक्षस नहीं, बल्कि महाज्ञानी है। रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताईं। 1. शुभ कार्य कभी देर से मत करो। 2. शत्रु को कभी छोटा मत समझो। 3. अपने राज कभी सबको मत बताओ। ये बातें उसके जीवन का सार थीं। 1. शिक्षा, मोटिवेशन। रावण की कहानी हमें ये सिखाती है, ज्ञान पाने के लिए असुर या देवता होने की आवश्यकता नहीं, केवल जिज्ञासा और परिश्रम चाहिए। विद्या प्राप्त करने वाला व्यक्ति कभी साधारण नहीं होता, लेकिन ज्ञान का उपयोग अहंकार में नहीं, बल्कि कल्याण में होना चाहिए। यदि हम रावण की तरह विद्या अर्जित करें और राम की तरह उसका सदुपयोग